बड़े घर की एक बेटी कहानी समाप्त हो गई है। इस कहानी के अंतर्गत पहले 1 अंक का प्रश्नोत्तर और फिर बाद में 3 अंक का प्रश्नोत्तर लिखे। उसके बाद आता है किसने किससे कहा। सिर्फ यहाँ किसने कहा है, किससे कहा है, इतना ही लिखना है, इसके ज़्यादा और कुछ नहीं लिखना है। आप लोगों को याद रखिए। इसके बाद 4th वन आता है संदर्भ। संदर्भ का अर्थ है संदर्भ दूसरा मीनिंग है अंग्रेजी में आरसी कहते हैं हम लोग, आरसी संदर्भ। यहाँ पे एक मॉडल दर्शाऊंगी मैं, यहाँ ध्यान में रखकर देखिए और बाकी सब कुछ आप ही लोगों को लिखना है। पहला प्रश्न था वहां पे संदर्भ में, अभी परसों ही घी आया है, इतना जल्दी उठ गया। तो इस संदर्भ को 3 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है एनुअल एग्जाम के वक्त। तो याद रखिए कैसे लिखना है। पूरा एक पन्ना होता है, ध्यान से पैराग्राफ करते हुए एक एक लाइन छोड़कर लिखना है। पहले ये सेंटेंस हमेशा कविता में अगर भाव संदर्भ स्पष्टीकरण पूछा जाए या कहानी के अंतर्गत संदर्भ पूछा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ यहाँ लेखक का नाम और कहानी का नाम उतना ही चेंज होता है। इस संदर्भ को साहित्य वैभव किताब का नाम है, अंडरलाइन करना है। साहित्य वैभव किताब के अंतर्गत प्रेमचंद द्वारा लिखित, प्रेमचंद बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लेखक है, द्वारा लिखित बड़े घर की बेटी, इसको भी अंडरलाइन करना है क्योंकि ये कहानी है। बड़े घर की बेटी कहानी से लिया गया है। ये पहला सेंटेंस है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको इसी तरह इस पूरी कहानी के अंतर्गत जो भी संदर्भ पूछा जाता है वो ऐसे ही लिखना जरूरी है। उसके बाद आता है लेखक परिचय। लेखक परिचय में मैं यहाँ पे लेखक के बारे में लिख कर रखी हूँ, आप लोगों को भी दोहराऊंगी, याद से रखिए। प्रेमचंद की जन्म तिथि, वो कहाँ जन्मे हैं, यानी उनका जन्म किस गांव में हुआ है, और उनकी कृति, उन्हें उपन्यास सम्राट कहते हैं, कहानी सम्राट कहते हैं। उनके लिए बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वहाँ समय भी नहीं रहता है और वहाँ पर हमें बहुत ही कम शब्दों में उनके बारे में वर्णन करना है। तो यहाँ उनकी जन्म तिथि, वो कहाँ पे जन्मे हैं और उनके बारे में उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, इतना कहने के बाद उनकी मृत्यु। उसके बाद यहाँ पे प्रमुख कहानियाँ मैं नहीं लिख पाई जगह की कमी की वजह से, याद रखिए यहाँ पे उनकी प्रमुख कहानियाँ लिखना है। बड़े घर की बेटी आपके लिए पहले से ही मौजूद है, बड़े घर की बेटी, सुजान भगत और कफन, शतरंज के खिलाड़ी, ऐसे बहुत कुछ कहानियां हैं। 2-3 कहानियां आप लिखेंगे तो काफी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें कौन सा लिखना है। यहाँ किसने किससे कहा, मैं टाइटल यहाँ ब्रैकेट में डाली हूँ, आप लोगों को डालने की जरूरत नहीं है। इस पैराग्राफ में डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। इस वाक्य को जो संदर्भ, जो प्रश्न दिया गया है उसके बारे में मैं बोल रही हूँ। अभी परसों ही घी आया है, इतना जल्दी उठ गया। ये जो प्रश्न जो है उसको लाल बिहारी अपनी भाभी आनंदी से कहता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, ये बहुत जरूरी है। हम करेक्शन करते वक्त यही देखते हैं। अगर ये सही रहता है तो आगे संदर्भ पढ़ते हैं, यही गलत है तो पूरा संदर्भ गलत होता है। याद रखिए किसने कहा है, किससे कहा है, करेक्ट सेंटेंस लिखना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है संदर्भ। अब तक आप लोग एसएसएलसी में संदर्भ कैसे लिखते थे पता है? जो क्वेश्चन है उसी को थोड़ा बहुत खींचकर उसके बारे में वाक्य रचना करते थे, लेकिन यहाँ संदर्भ वो नहीं है। संदर्भ स्पष्टीकरण कहते हैं। गाइड में आप लोग देखेंगे तो स्पष्टीकरण लिख दिया है। स्पष्टीकरण का अर्थ क्या है? एक्सप्लेन करना। इसलिए कृपया आप लोग ध्यान में रखिए कि संदर्भ को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे स्पष्टीकरण यहाँ पे नहीं लिखना है, संदर्भ लिखना है। याद रखिए संदर्भ में जो प्रश्न दिया गया है
उसके पहले की जो घटना घटी है उसको यहाँ पे लिखना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ध्यान से इसको लिख कर मुझे पीडीएफ में भेज दीजिए सब लोग, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एक्सपेशली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स पीडीएफ में भेजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग सही राह पर जा रहे हैं या नहीं। अगर गलत है तो मैं दोबारा इसको लिख कर आप लोगों को सेंड कर सकती हूँ। इसलिए आप लोग ध्यान से इसको और निष्कर्ष को लिखना ज़रूरी है। संदर्भ यानी यहाँ दिया गया है, अभी परसों ही गीत आया है, इतना जल्दी उठ गया। लाल बिहारी चिड़िया लेकर आता है, भाभी से खाना पकाने के लिए कहता है, भाभी खाना पकाकर उसे परोसती है। खाना खाते वक्त दाल में घी नहीं था, इसलिए वो पूछता है कि दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा। तो आनंदी कहती है घी खत्म हो गया। तो तब ऊपर के इस संदर्भ को कहा गया है, लिखना है। समझ गए? इसके बाद आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष यानी जो प्रश्न दिया गया है उसका जो मॉरल। तो यहाँ लाल बिहारी घी के बारे में प्रश्न करते हैं। आनंदी बड़े घर की बेटी थी, किफायत नहीं जानती थी, इसलिए लाल बिहारी गुस्से से एक प्रश्न पूछता है। सिर्फ यहाँ निष्कर्ष में इतना ही लिखना है, लाल बिहारी गुस्से में आकर ये बातें कहता है। ध्यान में रखिए, ये आरसी है, लिख लीजिए। धन्यवाद।